ये आप आदल जहन में रख लें कि इमरान खान इस मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहा है और अवाम में जो चीज़ सराहियत कर रहा है वो इन अदारों की तबाही की तरफ लेके जा रहा है। वो चाहता है कि ये इदारे इतने कमज़ोर हो जाएं, इतने तबाह हो जाएं, और ये है आलमी साजिश, ये है आलमी एजेंडा, ये है यहूदो नसारा का जो किरदार है वो इमरान खान की सूरत में अदा किया जा रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये कहा गया कि ये इलेक्शन कमीशन मुझे मंजूर ही नहीं है, फिर कहा गया मुझे अदालतें मंजूर ही नहीं है, फिर कहा गया कि ये चीज़ें मुझे फौज में मौजूद मंजूर ही नहीं है, मुझे तो कोई और बंदा चाहिए था। और जो गुफ्तगू उसने कल की है एबटाबाद के जलसे में, परसों की है, आप अंदाज़ा लगाएं वो जो गुफ्तगू उसने की है, वहाँ से हमारे जो शोहदा हैं, उनके जो लहायकीन हैं, उनके जो दिल दुखे हैं, खुदा की कसम हमारे खुद आंसू जो है आंखों से झलक उठे कि जिस वक्त उसने ये बात कही और फिर बाद में उसे यू टर्न लिया, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने फलां को कहा है। और खुदा का नाम लो, तुम बच्चों, तुम हमें समझते हो या उन लोगों को समझते हो कि वो रोटी को चोची कहते हैं? तुम वो साजिश, तुम आलमी साजिश हो। तुम चाहते हो कि फौज को तबाह व बर्बाद किया जाए, कमज़ोर किया जाए, ताकि यहाँ पे यहूदो नसारा का जो एजेंडा है उसकी आपकी सूरत में मुकम्मल हो। इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब हम आपका पूरा नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। और आज रिटायर्ड फौजियों ने जिस तरीके से अपने सिपा सलार के साथ खड़े हुए हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं, पूरी अवाम नहीं, एक मिनट ठहरो, पूरी 22 करोड़ अवाम अपने उन शोहदा के साथ हैं जिन्होंने अपने गरम गरम लहू से हमारी सरजमीन को सींचा है। आज इमरान खान ने जैलम में भी जलसा किया, वो जलसों पर जलसे कर रहे हैं। एक तो वो जिस तरह की ज़बान इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे जितना भी कंडेम किया जाए वो कम होगा। लेकिन फिर पीटीआई इस वक्त ये कह रही है कि जी हम तो जितनी कर रहे हैं, नून लीग ने तो बाकायदा नाम लिए अपने जलसों में, तो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, तो वो तो आपकी तरफ अब इशारा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी कल को मुस्लिम लीग नून ने भी ऐसा किया। आदिल 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 आप देखिए कि हमारे वज़ीर आज़म को जब निकाला गया वज़ीर आज़म हाउस से, तो जब वो लाहौर तक गए तो उन्होंने अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल किया। मुझे बताएं हमारे किस कारकुन की, किस टोले की आपके पास कोई वीडियो ऐसी मौजूद हो जो ज़ुबान आप देखें लंदन और पेरिस में, जहाँ में हिंदुस्तानियों ने भी पीटीआई के रैली के अंदर शिरकत की, जिसके अंदर इजराइलियों ने भी शिरकत की, कादियानियों ने भी शिरकत की, और क्या नारे लगाए वो मैं आपके टीवी पे नहीं बता सकता। इसी तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से, मैं तो खुल के आज बात करूँगा, मुझे कोई, हम खुद डसे हुए हैं, बहुत सारी तकालीफ से गुजरे हैं, लेकिन हमारी तकालीफ बहुत कम है इसके मुकाबले में कि हमारे इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद जो है वो बरकरार रहना चाहिए। बल्कि इसके ऊपर हमारी अगर जान भी कुर्बान होती है, और जो जानें अपनी दे रहे हैं, आप उन पे बात ये करते हैं, इसकी औकात क्या है? मैं कहता हूँ इमरान खान देखे ना, सबसे बड़ा लाडला था, इसको तो फीडर में दूध पिलाया जाता था। ये मोहसिन कुश है, ये मोहसिन, इसको जो क्रिकेट में लेके आया जिसका नाम माजिद खान था, इसका सगा खाला का बेटा था, उसको डसा इसने। सियासत में लेके जो लोग आए, जो पुराने जितने लोग थे सब अदालतों में खड़े हैं इसके खिलाफ। नए जो लोग थे, जो जहाज देते थे, जो अरबों रुपए देते थे, उनको कैसे इसने छोड़ दिया? इसके सीने में दिल नहीं है। जो अपने बच्चों से 3 साल 4 साल से ना मिला हो, जो अपने घर से वफादार ना हो, वो पाकिस्तान से वफादार होता। ये बताएं, खुदा का नाम लो। जी जी। और आप जी, एक सेकंड आदल, एक सेकंड आदल, एक सेकंड, इतनी जल्दी नहीं। अब देखे ना, जो ये कह रहा है वो जानवर मुझे कह रहा है, वो सिपा सलार गद्दार किसको कह रहा है? इसकी तो गुद्दी से जुबान खींच लेनी चाहिए। इसकी तो अब तक पता नहीं किसी ने गुद्दी से जुबान क्यों नहीं खींची। मैं तो हैरान और परेशान हूं कि दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहा है, दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहा है।